नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। हमास आतंकी इस्माइल हानिया को किसने मारा? दुनिया तो यही जानती है कि इजराइल ने मारा, लेकिन पाकिस्तान ने आज दावा ठोक दिया कि भारत ने मारा। हानिया के खात्मे में भारत का बड़ा हाथ है। ये पाकिस्तान के गली नुक्कड़ों की बात नहीं है। पूर्व राजदूत की हैसियत वाले लोग ये थ्योरी दे रहे हैं। इस दावे में पाकिस्तान का बहुत बड़ा डर छिपा है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि जो तेहरान में हुआ वो लाहौर में भी हो सकता है, जो बैरूत में हुआ वो कराची में भी हो सकता है। बैरूत और तेहरान में जो हुआ वो कैसे हुआ, और यही कहानी लाहौर कराची में कैसे दोहराई जा सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोहम्मद दाइफ को इजराइल ने ऐसे मारा तो क्या हाफिज सईद भी ऐसे ही मरेगा? मसूद अजहर भी ऐसे ही फना होगा? दाऊद इब्राहिम का भी यही अंजाम होगा? इंडिया और इजराइल की एक ही स्ट्रेटजी है। कहीं ये भारत और इजराइल नोट्स तो नहीं एक्सचेंज करते? इजराइल ने हमास को रौंद दिया, पाकिस्तान क्यों कांप गया? उन्होंने घर में घुस के लोगों को मार दिया। आपका भी नंबर आ सकता है फिलिस्तीन की तरह। तेहरान में घुसकर मारा, अब इस्लामाबाद में घुसकर मारेंगे। इस तरह का वाकया इस्लामाबाद में हुआ होता तो कोई भी और मुल्क आके हमारी धरती के ऊपर किसी भी शहरी को, चाहे किसी और मुल्क का, तो हो चुका है ना। जी तेहरान के बाद पाकिस्तान अपने शहीदों को क्यों गिनने लगा? पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इससे पहले ओसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा गया। 24 करोड़ आवाम को 77 सालों से कश्मीर और फलस्तीन के पीछे लगा है। ना कश्मीर के लिए कुछ कर सके, ना फलस्तीन के लिए। हमास के आतंकी सरगना इस्माइल हानिया के लिए इस्लामाबाद में सामूहिक नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी अपनी शोक सभा पूरी कर पाते उससे पहले ही एक और शोक समाचार आ गया। इजराइल ने हमास आतंकी मोहम्मद दाइफ को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। दाइफ को 2 हफ्ते पहले ही टारगेट किया गया था। लेकिन उसके खात्मे की पुष्टि गुरुवार को हुई। दाइफ से पहले बुधवार को इस्माइल हानिया ढेर किया गया था और मंगलवार को फुआद शुक्र को ठिकाने लगाया गया। अब दाइफ हमास का वो कमांडर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने वो टनल्स भी बनाई, गजा के अंदर जो टनल्स कही जाती हैं जिनसे हमास के लोग निकल के बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं, जिनका बड़ा चर्चा रहा है इस जंग के दौरान, वो टनल्स भी बनाने में दाइफ का बहुत हाथ है। और दाइफ के बीवी और बच्चे पहले ही मारे जा चुके हैं। जहां तक मैं पढ़ी थी, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। और दाइफ पे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। हमास का मिलिट्री कमांडर दाइफ ही है। उसके बाद फिर एक और नाम आता है इस हिट लिस्ट में, और वो है याहिया सिनवर का। याहिया सिनवर जो है वो फाउंडर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस हमास हैं। सिक्योरिटी को यहाँ तक पहुँचाने वाले, हमास को और संभालने वाले वो याहिया सिनवर हैं। हानिया के बाद पाकिस्तानी मीडिया आज मोहम्मद दाइफ के खात्मे की खबर पर जुटा रहा। हानिया के बाद दाइफ के लिए भी पाकिस्तान नमाज़े जनाजा अदा करने की जल्दी में दिखा। ये तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की बताई जा रही है, जहां आतंकी दाइफ के लिए शोक मनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में असल शोक इस बात का है कि उसका नंबर भी आने वाला है। तेहरान के अंदर जाकर उनके चीफ को मार दिया गया है। 2 अहम मौत हुई है आज, लेकिन आज यहाँ पर कौन बोल रहा है? इंडिया में भी ये ट्वीट हो रही है और बड़ी खबर, कहते हैं ना जैसे शहर या जंगल में आग की तरह फैलती है। वो कह रही है कि हम इसराइल के साथ हैं। उनका सपोर्ट, वो जिसका हाथ थामती है उसको ओपनली सपोर्ट करें। हम फलस्तीन 24 करोड़ आवाम को 77 सालों से कश्मीर और फलस्तीन के पीछे लगा है। ना कश्मीर के लिए कुछ कर सके, ना फलस्तीन के लिए। अगर इंडिया कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ हूँ तो वो तो खड़ा है। आज आप फलस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त, कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। लगभग 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद देखिए 4 अरब मुसलमान बेबस। गाजा में सुरंगों के जाल को खोदकर जिस तरह इजराइल ने हमास के चूहों को बाहर निकाला, उसी तरह का ऑपरेशन जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास चल रहा है और पाकिस्तानी चूहों के बिल खोदे जा रहे हैं।
ये तुलनात्मक अध्ययन पाकिस्तान भी आंख गड़ा कर रहा है। हमास जो है वो उसकी गजा के अंदर टनल्स निकलती हैं, तो अब इंडिया की जो फोर्स है वो कहती है कि जी कश्मीर के अंदर भी टनल्स मौजूद हैं। तो मतलब दे आर कमिंग अप विद द सेम माइंडसेट कि हमें जहां पे एनिमी है वहां जाके मारना है। तो अब आप समझते हैं कि इंडिया और इजराइल को ये पता चल गया है कि ऑफेंसिवली खेलना है। डू यू थिंक इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं? हाउ डू यू फाइंड दिस? वैसे पाकिस्तान में चल रही ये कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। गाजा की सुरंग देखिए, एक कमरे के अंदर बनी इस सुरंग से हथियारों का जखीरा मिला। और अब जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरंग देखिए, यहां से भी पाकिस्तानी आतंकियों के हथियारों का जखीरा मिला। कुपवाड़ा में आर्मी के हाथों पाकिस्तानी आतंकी नुमान जियाउल्लाह ढेर हो गया। यह भी पता चला है कि यह नुमान मामूली आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज का ट्रेंड रंगरूट था। तो जब दाइफ हानिया ढेर होते हैं तो पाकिस्तान इसीलिए कांप जाता है कि बॉर्डर और एलओसी पर चल रही उसकी आतंकी दुकान के हेडक्वार्टर का यही हाल होने वाला है। इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत है, इसके सिर्फ ईरान की सियासत पर असरात मुरतब नहीं होने बल्कि पूरे खित्ते की सियासत पे असरात मुरतब होने हैं, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान का हमसाया है। खुदा न खास्ता अगर इस तरह का वाक़या इस्लामाबाद में हुआ होता तो हम सब यहाँ पे बैठ के कह रहे होते कि किस तरह हो सकता है कि कोई मुल्क, कोई भी और मुल्क आके हमारी धरती के ऊपर किसी भी शहरी को, चाहे किसी और मुल्क का, तो हो चुका है ना जी। देखिए मगर कभी भी ये हमारे लिए कोई खुशाइन, मतलब कि देखिए ना, कभी एक्सेप्टेबल तो नहीं हो सकती ना जी। आपको याद होगा कि काफ़ी साल पहले हमारे मुल्क में एबटाबाद में एक बिलाल टाउन था, वहाँ पे ऐसी ही कार्रवाई की थी। अमेरिका के हेलीकॉप्टर आए, कार्रवाई की, उसामा बिन लादेन को मारा, उठाया और साथ ले गए। उसका कुछ नहीं कर सके हमने। एक बंदा गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर शकील अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। हानिया और दाइफ की सटीक लोकेशन इजराइल को मिली और इन्हें ढेर करने में उसे वक्त नहीं लगा। इसी तरह भारत को भी हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर की सटीक लोकेशन चाहिए। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये बताने की जरूरत ना भारत को है ना पाकिस्तान को समझने में मुश्किल है। इंडिया और इजराइल की एक ही स्ट्रेटजी है। इंडिया की भी स्ट्रेटजी ये है कि वो अक्सर पाकिस्तान के अंदर लोगों को असैसिनेट करता है। हाफिज सईद की आपको पता है कि घर के बाहर सुसाइड धमाके हुए थे। अब बहुत सारे अगले दिन 15-20 लोगों को असैसिनेट किया गया, जो कश्मीर के रिलेटेड कहीं ना कहीं पे। आपको याद है पिछले फॉरेन सेक्रेटरी ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इजराइल भी ऐसे ही करता है कि इजराइल दूसरे मुल्कों में जाके असैसिनेट करता है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ये भारत और इजराइल नोट्स तो नहीं एक्सचेंज करते? पूरी एक इंटरनेशनल थ्योरी है, सदियों से हो रही है, जिसका हाथ पड़ता है। हाँ, नेशनलिस्ट होना उसमें जरूरी है, और यहूदियों से बड़ा नेशनलिस्ट कौन होगा? और इस वक्त इंडिया को नेशनलिज्म का टीका मोदी साहब ने लगाया, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कौन होगा? और आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आप बेच देते हैं, वो ले लेते हैं। भारत की अब जो दे हैव बिकम मोर नेशनलिस्ट, और यहूदी इजराइल पहले नेशनलिस्ट रहा। हमास के आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के धार्मिक नेता शोक सभाएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार मन मारकर सिर्फ एक प्रेस नोट देकर ही रह गई। हानिया का नमाज जनाजा तो पाकिस्तानी फौजी जनरल भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो अमेरिका से भीख की चवन्नी भी ना मिलती। इंडिया तो ऑब्वियसली, इंडिया ने तो बहुत पहले से बयान दिया हुआ जब ये जंग शुरू हुई थी कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो वो तो खुशी होंगे, उन्होंने घर में घुस के अगलों को मार दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये 20वीं दफ़ा है। इंडिया को तो खुश होना चाहिए इस पे। इंडिया के तो जो राइवल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया तो अब और ऊपर आ रहा होगा। इंडिया तो उनका बहुत बड़ा अलाए है इस खित्ते में। इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और कोई मुल्क इसराइल को और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया अब ऐसा मुल्क बन चुका है कि इंडिया दुनिया में जहाँ भी वोट डालेगा ना, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। ये जो चल रहा है, ये स्मार्ट अमेरिका और इंडिया के प्लान तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो देखिए, अभी ये रिसेंटली 24 आवर्स में 2 बड़े सुप्रीम लीडर्स, यानी कि फ़लस्तीन के टॉप लीडर चुन को उठा के इनको मतलब गहरी नींद सुला दिया गया। ये इंडिया यूएसए की प्री प्लान है फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है, आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन की तरह। पाकिस्तान का नंबर तो आने वाला है, इसीलिए
अब वो ऊल जलूल थ्योरी देने लगा है। जैसे ये पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित फरमा रहे हैं कि इस्माइल हानिया के खात्मे में भारत का हाथ है। इन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल है कि इनकी सरकार और फौज ने हमास के लिए वैसे मातम नहीं मनाया जैसे मनाना चाहिए था। पाकिस्तान हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इशू की, उस स्टेटमेंट को भी लेकर बहुत सी लोग बातें कर रहे हैं और कुछ जर्नलिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि जो पहले स्टेटमेंट थी उसको विड्रॉ किया गया और फिर दूसरी स्टेटमेंट उसको रिवाइज करके तब्दील करके फिर नई स्टेटमेंट डाली गई। मुझे नहीं मालूम कि क्यों ये बात नहीं की गई, हम इतना क्यों खौफज़दा हैं इसराइल से कि इस पूरी स्टेटमेंट में हमने कहीं भी इसराइल को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। यूँ लगता है कि हम हमास को और इसराइल को, फ़लस्तीनियों को और इजराइलियों को एक ही नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के घिनौने नरसंहार का जश्न मनाया था। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल की दर्जनों वर्चुअल रैलियां हुई थीं और इन्हीं रैलियों में नवाज शरीफ के दामाद ने अपने एटम बम को इस्लाम का एटम बम करार दिया था। फलस्तीन के मेरे एम्बेसडर, हमारे भाई, मैं आपको बावर करवा रहा हूँ, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। ये हर उस मुसलमान का है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये बात है या नहीं? वो जहाद के लिए तैयार हो, जहाद फी सबिलिल्लाह के लिए तैयार हो। आज गजा की माएं, बहनें, बेटियां, मजलूम बच्चे आपको देख रहे। मुझे याद है कि जब कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा था, नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नीला बट पे तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया को बावर करवाता हूं कि हम 8वीं पाकिस्तान है। कसम खुदा की, उठ के खड़े हो, बताओ गजा के मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं। गजा के मुसलमानों हम सलाउद्दीन अय्यूबी बन के तुम्हारे साथ हैं। कोई अचरज नहीं है कि पाकिस्तान में हानिया जैसे आतंकियों के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाए, पाकिस्तान की टीवी चैनलों में हानिया और मोहम्मद दाइफ को शहीद बताया जाए, क्योंकि हानिया और दाइफ की हमास वाली सोच ही पाकिस्तान की असल विदेश नीति है। एक टेंशन है जो कि हर तरफ फैली हुई है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो हैं वो सुबह से यही बता रहे हैं कि जो हमास का लीडर मारा गया है उसको हमारे यहाँ शहीद बताया जा रहा है। ये और बात है कि बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते और उनका कहना ये है कि हमास जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जाहिर है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो मारा जाता है, जो कि मास्टरमाइंड कहलाता है, तो उसके ऊपर उसको शहीद कहना कुछ ठीक नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इससे पहले उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा गया और अब हमास के लीडर को भी शहीदी बताया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी है। पाकिस्तानी तालिबान आम लोगों का खून बहा रहे हैं। शिया और सुन्नी के नाम पर कत्लेआम हो रहे हैं। पठान और गैर पठान के नाम पर लाशें बिछाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा फिक्र हानिया, मोहम्मद दाइफ और गाजा की हो रही है। पाकिस्तान में जिस टाइम सिचुएशन चल रही है ना, आप सबने हाईलाइट सिर्फ किया हुआ है फलस्तीन पे। पारा चिनार में क्या सिचुएशन, बन्नू में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान किसी ने बात की है? हाँ सही बात है, किसी ने बात की? सही हो गया, नहीं की, कोई आवाज नहीं। 48 के करीब जो है वहाँ पर शहादतें हो गई हैं। अल्लाहु अकबर पढ़ के गला काट रहे हैं। वीडियोस देखी हैं आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस पे किसी ने बात नहीं की। सही बात है। क्यों? जब पाकिस्तान की एक सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा है या सिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, अच्छा, तो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक हो तो गया। फलस्तीन को वो किस तरह सपोर्ट करेंगे? ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। पाकिस्तानी आतंकियों की पूरी बटालियन यहाँ पर डेरा जमा कर बैठी है। खाना पीना चल रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो भारतीय इलाके में घुसपैठ से पहले का है। ये वीडियो सबूत है कि पाकिस्तान ने हमास को सिर्फ हीरो नहीं बनाया, बल्कि उसके नक्शे कदम पर भी पूरा चल रहा है। कश्मीर में तबाही फैलाने की साजिशों का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के रावलपिंडी, कराची और लाहौर में है। पाकिस्तान को पता है कि भारत पीछे लगा है, लोकेशन तलाश रहा है और एक बार लोकेशन मिल गई तो अंजाम हानिया और दाइफ वाला ही होगा। ना हेडक्वार्टर बचेगा, ना साजिशें।
कंटिन्यूस पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्टों की जारी है भारत में। भारत को अब नहीं तो कब सोचना होगा। जम्मू कश्मीर में इतनी मेहनत से आपने जो अमन कायम किया है, उसका एक ही हल है कि आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक हैं वहाँ पे हमले करके आप उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान से जंग कर सके, आपसे क्या करेगा। इसलिए इस वक्त यही एक मौका है। साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से भेजे जाते हैं ये